तो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के मिलियंस में। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 65,488 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 1,15,470 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 91,649 करोड़ के आसपास आपको देखेंगे। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 18% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 40% के आसपास की तेजी आपको देखनी। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिले, जबकि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली साल दर साल तो कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको अब डरना नहीं है। बेसिकली क्यों नहीं डरना है, उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी के जो नंबर है वो क्वार्टर बेहतर आ रहे हैं। मुझे पूरा याद है पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के जो नंबर थे वो क्वार्टरली बेसिस पर अच्छे थे। इस बार भी देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो नंबर है वो आपको अच्छे देखने को मिले। यानी कि कंपनी कुछ क्वार्टर से कंपनी खराब नंबर दे रही थी, लेकिन फिर से कंपनी बैक ऑन ट्रैक आना शुरू कर दी है। क्वार्टर कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे आने शुरू हो गए। तो हो सकता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको साल दर साल भी बेहतर आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से अब आपको डरना नहीं है कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है खराब हो रहे हैं। कंपनी अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दी है पिछले क्वार्टर से ही, और इस क्वार्टर में फिर से कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 65,476 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1,15,092 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 91,663 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, और उसके पीछे का रीज़न भी है कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 7 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ का फायदा हुआ था, पिछले साल 42 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री की वजह से ही देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा आपको प्रेशर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 12.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी कंपनी। पिछले साल 366 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 31 करोड़ के लॉस में कंपनी जाती हुई आपको देखने को मिली। जी हाँ, मेरे हिसाब से यह शायद पहली बार है कि कंपनी आपको लॉस में जाती हुई देखने को मिल रही है। जहाँ 366 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 31 करोड़ के घाटे में आपको कंपनी जाती हुई देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 42 पैसे का, पिछले साल 12.5 रुपये का, अभी देखिए तो 1 रुपये माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए ऐसा नहीं है कि इस नंबर को देख के आपको डर जाना है, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के नंबर खराब आ रहे थे। ऐसे में लोग डर रहे थे कि अब क्या होगा नहीं होगा, कैसे क्या होगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर ये देखने को मिल रही है कि कंपनी का रिवेन्यू पिछले क्वार्टर में भी क्वार्टर अच्छा था, इस क्वार्टर में भी क्वार्टर अच्छा है। तो मुझे पूरा याद है कि अगले क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में आपको Q1 या Q2 में जाते जाते कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो फिर से बैक ऑन ट्रैक आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आप जिनके पास भी शेयर है वो बने रहे, क्योंकि शेयर ने ऑलरेडी अपना जो 300 रुपये का जो बॉटम है वो बना लिया है। शेयर का 52 वीक लो देखें तो वही आपको 280 रुपये के आसपास है। शेयर अभी बहुत लंबे समय से 280 से 300 रुपये के बीच में आपको स्विंग करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे डरने की बात नहीं है, शेयर ने ऑलरेडी आपको बॉटम बना लिया है। इस नंबर की वजह से अगर गिरावट आती है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। उससे ज़्यादा की गिरावट मुझे नहीं लगता है कि शेयर के अंदर होने वाली है। नॉर्मल मेरे हिसाब से बेहतर आपको देखने को मिला है, मतलब बेहतर इन द सेंस कि बेहतर और बेहतर होते जाने कंपनी के नंबर। तो यहाँ से अब आपको डरना नहीं। अगर आपके पास शेयर है तो बने रहिए, ये शेयर आपको फिर से धीरे धीरे उठना शुरू करेगा। आज नहीं तो कल, 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने बाद शेयर के अंदर आपको मोमेंटम बिल्ड होता देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिवेन्यू कंपनी स्ट्रॉन्ग देते रह रही है। और यही चाहिए किसी भी इन्वेस्टरों को, उनको अपने किसी भी शेयर के अंदर एंट्री लेने के लिए। तो मोमेंटम अच्छा बन रहा है कंपनी के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। देखते हैं मार्केट इसको कैसे करता है, लेकिन ओवरऑल जिसके पास भी ये शेयर है होल्ड कीजिए, बने रहिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।